हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों पेन कॉपी लेके बैठें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पेन कॉपी लेके बैठे दोस्तों, इन 30 क्वेश्चन के साथ काफी अच्छा डेरिवेशन भी आपको मिलेगा, जिसमें आपके लगभग 100 क्वेश्चन कवर होंगे। चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की चित्रकारी का प्रमुख केंद्र कौन सा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जयपुर। ब्लू पोट्री जयपुर की विश्व प्रसिद्ध हस्तकला है दोस्तों। इसे महाराजा मानसिंह प्रथम लाहौर से जयपुर लाए थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तथा महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ था, ये भी पूछा जा चुका है। और पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का महान शिल्पी माना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? बताएं दोस्तों। ये स्थित है दोस्तों आपके राजस्थान के भरतपुर जिले में। दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है, आपको पता होगा। और ये साइबेरियन सारस के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। और 1985 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारे एग्जाम्स में पहले आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको अगला क्वेश्चन बताना, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में टोटल सैनिक छावनियां कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी सीईटी में आ चुका है। और ये थी टोटल 6 दोस्तों। कितनी सैनिक छावनियां थी दोस्तों, कौन कौन सी थी? नसीराबाद अजमेर, नीमच एमपी, एरनपुरा पाली, देवली टोंक, ब्यावर अजमेर, खेरवाड़ा उदयपुर। ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों ने क्रांतियों में भाग नहीं लिया था, यानी 1857 की जो क्रांति थी उसमें भाग न लेने वाली 2 सैनिक छावनियां थी। एक तो थी आपकी ब्यावर अजमेर और एक थी खेरवाड़ा उदयपुर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको बताना है अगला क्वेश्चन आपको, राजस्थान का अबुल फजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मुहनोत नैणसी को दोस्तों। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहूर्त नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान का अबुल फजल किसने मुहूर्त नैणसी को कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? मुंशी देवी प्रसाद जी ने। नैणसी मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे दोस्तों। आपको बता दें इसकी प्रसिद्ध रचना नैणसी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटरी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी जो दोनों रचना और ये मारवाड़ प्रगनारी विगत तो कई सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? पहले तो ये बताइए। ये स्थित है आपकी सिरोही के अंदर। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिरोही के अंदर। और किस जिले में स्थित है? सिरोही के अंदर। और कितनी हाइट है इसकी? 1722 मीटर दोस्तों। गुरु शिखर सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित है दोस्तों, जिसकी हाइट है आपकी 1722 मीटर। और यह मंदिर, इस पर एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, 5 मीटर है जिसकी हाइट है। तो टोटल जो इसकी हाइट है कभी कभी 17-27 भी ऑप्शन में आ जाता है, जिससे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। अच्छा, यह अरावली पर्वतमाला और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा था। ये क्वेश्चन भी आपका सीईटी में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? सही आंसर है दोस्तों, पाबू जी को राजस्थान के ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू जी को राजस्थान में मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी दिया जाता है दोस्तों। ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है दोस्तों, इनकी पूजा की जाती है। तथा इन्हें प्लग रक्षक देवता रावरी या राय का जो जाति होती है अपना इष्ट देव मानती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेग रक्षक देवता किसे माना गया? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है, विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसने करवाया था? बताइए दोस्तों। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों महाराणा कुम्भा ने। महाराणा कुम्भा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर सारंग पर युद्ध 1437, ये क्वेश्चन आ चुका है। विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो दोस्तों कितना मंजिल का है? 9 मंजिल का है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 9 मंजिल और इसकी जो हाइट है 122 फीट है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना दोस्तों। इसके वास्तुकार जो थे जैता और कूपा, और जैता यानी कि जैता जी और उनके पुत्र थे नापा और पूजा और पोमा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके जो वास्तुकार से रिगार्डिंग है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, लाइनिंग वाले, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना, राजस्थान में सांवर झील से भारत के नमक उत्पादन का कितने प्रतिशत नमक प्राप्त होता है? दोस्तों आपको बताना है। सही आंसर है दोस्तों 8.7%। रावड़ झील भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है और यहाँ देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% नमक उत्पादित होता है। ये जेल, जयपुर, नागौर, अजमेर जिलों की सीमा पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था दोस्तों कांतली नदी के किनारे। और जो गणेश्वर सभ्यता है आपकी निम्न खथाना सीकर पे स्थित है और कांतली नदी का उद्गम यहीं से होता है दोस्तों। इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशन गणेश्वर सभ्यता को कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रतन चंद्र अग्रवाल जी ने इसकी खोज की थी, आरसी अग्रवाल दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है,
राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, राजस्थान विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा सिंह जी, और 2003 में 12वीं राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है दोस्तों। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रही थी यशोदा देवी, राज्य की पहली महिला विधायक रही थी, जबकि कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री रही थी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कमेंट किए आपकी व्याख्या में, ये नोट डाउन कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना, राजस्थान के किस किले को अभेद्य दुर्ग अथवा लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों? किसको जाना जाता है? अब ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर को दोस्तों। भरतपुर स्थित लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल जी ने 1733 में करवाया था। ये मिट्टी से बना हुआ एक पारिक दुर्ग है दोस्तों, जिसे अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक भी कई बार आक्रमण करने के बावजूद भी इसको नहीं जीत पाए थे, जिस कारण इसको अभेद्य दुर्ग कहा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का जो राज्य पशु है दोस्तों, चिंकारा वन्य श्रेणी के अंदर, ऊंट पशुधन श्रेणी के अंदर है, यानी कि ये दोनों ही आंसर इसके सही, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही इसका आंसर होगा। और वन्यजीव श्रेणी में जो चिंकारा है दोस्तों, उसको 1981 में घोषित किया गया था, और पशुधन या पालतू श्रेणी में दोस्तों ऊंट को 2014 में घोषित किया गया था। ये भी आप नोट डाउन कर लेना, 2 बार पूछा जा चुका है। राज्य पक्षी घोड़ावड़ और राज्य वृक्ष आपका खिजड़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। और ये जो जितने भी क्वेश्चन मेरे जा रहे हैं यहाँ पे कराए जा रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पहले दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको चलना है, बेड़ेश्वर धाम मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। बेड़ेश्वर धाम मेला कौन 3 नदियों के संगम पर आयोजित होता है? तो सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर दोस्तों ये स्थित है। बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर जिले के नवा टापरा गांव के अंदर स्थित है दोस्तों। सोम, माही और जाखम, यहाँ पे तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों। जब माघ पूर्णिमा को बहुत विशाल मेला लगता है, और राजस्थान के एकमात्र खंडी शिवलिंग की पूजा यहाँ की जाती है दोस्तों, जिसकी स्थापना किसने की थी? संत महाव जी ने की थी। एक बार ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, राजस्थान के एकमात्र खंडी शिवलिंग की पूजा कहाँ पे की जाती है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1999 यानी कि 1919 में बड़दा में किसके द्वारा की गई थी? तो 1919 में दोस्तों जो आपकी ये महाराष्ट्र के बड़दा में राम विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरभाई किंकर के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थानांतरित किया था? 1920 में राजस्थान के अंदर अजमेर में स्थानांतरित किया गया था दोस्तों। किस आंदोलन के दौरान? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। उस टाइम बिजोलिया किसान आंदोलन भी राजस्थान में सक्रिय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको ना उस्ता कला, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, उस्ता कला कहाँ संबंध राजस्थान के किस जिले से? बीकानेर जिले से संबंध है दोस्तों इसका। और बीकानेर में क्या होता है दोस्तों, ये उस्ता कला में होता क्या है कि ऊँट की खाल पर सोने की जो सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है, उसको कला का जो चित्रांकन किया था उसको बोलते हैं दोस्तों उस्ता कला, या मथेराना कला कहा जाता है दोस्तों। हिसामुद्दीन उस्ता इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी तांत में बकरी की आंत का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जो सारंगी जैसा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों कामायचा। क्या आंसर है दोस्तों? कामायचा। और इसके जो प्रसिद्ध वादक थे दोस्तों साकर खान, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। और इसमें दोस्तों बकरी की आंख से बना हुआ एक तार का उपयोग किया जाता है, और कामायचा मंगड़केयर गायों का जो होते हैं। और ये किस प्रकार का है? तत्वाद्य यंत्र दोस्तों। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं आपके, उसमें किस प्रकार का? तत्वाद्य यंत्र दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है दोस्तों? थार का गढ़ा दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है ये, और ये चंदन नलकूप को राजस्थान के थार का गढ़ा कहा जाता है। ये कुआ है दोस्तों, चंदन नलकूप से मीठा जल निर्बाध रूप से यानी कि लगातार निकलता रहता है दोस्तों, इसलिए इसे थार का गढ़ा कहा जाता है। ये लाठीसीरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और लाठीसीरी क्षेत्र भी कहाँ स्थित है आपका? राजस्थान के जैसलमेर के अंदर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है दोस्तों 1916 से 1923 के मध्य किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों विजय सिंह पथिक जी ने। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो सबसे लंबा, भारत का चलने वाला सबसे जो लंबा अहिंसक आंदोलन था दोस्तों, ये कि 1897 से लेकर के 1941 तक चला था, यानी कि 44 साल। विजय सिंह पथिक जी, यानी कि मूल नाम था भूप सिंह जी, इन्होंने 1916 में इस आंदोलन को ज्वाइन किया था, और इसको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अच्छी खासी पहचान इस आंदोलन को इन्होंने दिलाई थी दोस्तों। 1923 तक इसमें ये सक्रिय रहे थे। उसके बाद रामनारायण चौधरी जी ने इसका नेतृत्व किया था आगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान में किस लोक देवी का मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों करणी माता देशनोक। करणी माता देशनोक जो मंदिर है दोस्तों, उसे चूहों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे दोस्तों सफ़ेद रंग के चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें कावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कावा कहा जाता है। यहाँ सफ़ेद और काले और सफ़ेद जो चूहे उनको कावा कहा जाता है। सफ़ेद चूहे का जो दर्शन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये करणी माता देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बना है, राजस्थान का गांधी किसे कहा गया है दोस्तों? राजस्थान का गांधी कहा गया है गोकुलभाई भट्ट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें दोस्तों। और भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी, और जमुनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां बेटा। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो 20 क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं, और आपके आने वाले सभी
एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको मेरे वीडियो के मेरे चैनल के माध्यम से आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कुछ लंबे टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब मैं यहाँ तक आपका ये वीडियोज़ कंटिन्यूस आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान या गांव से प्रवेश करती है दोस्तों? ये प्रवेश करती है दोस्तों चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? एमपी से होता है, जानापाव की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ के निकट प्रवेश करती है और राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही यानी कि साल भर बहने वाली नदी है, परमानेंट बहने वाली ये नदी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके सुझाव पर दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था के एम मुंशी जी के सुझाव पर दोस्तों। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को सम्मिलित किया गया था दोस्तों। इन सभी रियासतों को मिलाकर के मत्स्य संघ का जो निर्माण किया गया था दोस्तों। और इसमें जो यह नाम जो इनका सुझाव दिया था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी यानी कि के एम मुंशी जी के कहने पर दिया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लगा लेना। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था? टोटल 7 चरणों में दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राजस्थान के 80 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में 80 खम्भों की जो छतरी है दोस्तों, ये आपके अलवर के अंदर स्थित है, जिसे मूसी महारानी की याद में महाराजा विनय सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। और 80 खम्भों की छतरी स्थित है, ध्यान दें 80 खम्भ और 84 खम्भों की छतरी आपकी बूंदी के जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 80 खम्भों की छतरी कहाँ? अलवर। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? 80 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? तो अलवर। एक ही है दोस्तों, ये आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थैवा कला राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध कांच पर सूक्ष्म मीनाकारी कला है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। कहाँ की दोस्तों? प्रतापगढ़। थैवा कला प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार की गुप्त और विशिष्ट कला है, जिसमें हरे रंग के बेल्जियम कांच पर सोने का बारीकी से काम किया जाता है दोस्तों। और महेश राज सोनी को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर घूघरा घाटी में स्थित है दोस्तों। 20 अगस्त 1949 को जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी और 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय जयपुर से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? अजमेर। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है 20 अगस्त 1949 जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस टाइम इसका जो मुख्यालय था कहाँ था? तो आप गलती से अजमेर मत कर देना, उस टाइम पर दोस्तों ये मुख्यालय था आपका जयपुर था। लेकिन ये जब शिफ्ट कब हुआ? 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको शिफ्ट किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? कई बार पूछा गया है दोस्तों। सीता माता जो अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है आपका, जो कि उड़नी गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। महुआ के वृक्षों पर ये पाई जाती है मोस्टली, और चौसिंगा के लिए भी प्रसिद्ध है। ताल छापर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको, राजस्थान में नृत्य की किस शैली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची यानी कि 2010 के अंदर शामिल किया गया था दोस्तों? सही आंसर है कालबेलिया नृत्य दोस्तों। इस जनजाति के नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया और गुलाबो सपेरा इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने इस नृत्य को पहचान दिलाई दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लेना इस क्वेश्चन को, कई सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है दोस्तों? वृक्ष मेला एकमात्र जिसको किसको कहते हैं? खिजड़ी मेला को। ये लगता है दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर। खिजड़ी मेला भादों की शुक्ल पक्ष की दशमी को यानी कि तेजा दशमी जिसे मनाई जाती है वो वृक्ष मेला लगता है दोस्तों। यह मेला 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वृक्षों की रक्षा के लिए 363 शहीदों के बलिदान की स्मृति में आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक उद्घाटन कहाँ हुआ था? आने वाले इस साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, गारंटी है 101% छपने के चांसेस हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बगदरी गांव, नागौर। अगर आपको गांव का नाम देगा केवल जिले का पूछ लेगा, नागौर। देश में प्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक जो शुभारंभ किया गया दोस्तों, महात्मा गांधी की जो जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गाँव से स्टार्ट किया गया था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, इसको कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से माना जाता है दोस्तों? अग्नि नृत्य का जो उद्गम माना जाता है दोस्तों कतरियासर बीकानेर से माना जाता है। अग्नि नृत्य बीकानेर के कतरियासर गांव में जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा अंगावरों पर किया जाने वाला नृत्य होता है दोस्तों। नृत्य करते समय नर्तक फतेह फतेह के रणघोष कराते हैं दोस्तों, रणघोष बोलते हैं मतलब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। ये जो क्वेश्चन दोस्तों मेरे बारे में बताएंगे आपको, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही आपको जो भी दोस्त तैयारी करें उनको मेरे वीडियो पर लिंक जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।